तो बच्चों, let's see the question. A disc of mass 100 gram is kept floating horizontally in air by firing bullets, each of mass 5 gram, with the same velocity at the same rate of 10 bullets per second. The bullets rebound with the same speed in opposite direction. The velocity of each bullet at the time of impact is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservation of momentum. तो जो हमारा मोमेंटम है ये कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक डिस्क गिवन है एंड मास ऑफ डिस्क इज 100 ग्राम. इस केस में जो हमारे पास डिस्क है ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एयर में फ्लोट कर रही है और यहाँ पे हमने एक गन ली है. इस गन से हमने एक बुलेट को फायर किया है एंड इट इज स्ट्राइकिंग विद द डिस्क. ये इससे स्ट्राइक होने के बाद इसे टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ वापस आ जाती है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में हमें बताया गया है द बुलेट्स रिबाउंड विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इसलिए बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम देखें तो यहाँ पे जो P इनिशियल होगा इट विल बी इक्वल टू P फाइनल. मतलब जब हमारे पास जो बुलेट है ये डिस्क के साथ स्ट्राइक करेगी उस टाइम पे जो मोमेंटम होगा इट विल बी इक्वल टू दी स्ट्राइक करने के बाद जो हमारे पास मोमेंटम आएगा. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बुलेट है उसका मास तो सेम रहेगा. वी कैन राइट इट मास ऑफ बुलेट हम स्मॉल m लिख सकते हैं और वेलोसिटी हमें यहाँ पे v मान ली. इट विल बी इक्वल टू m इंटू v. लेकिन यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट है सो वी विल टेक इट माइनस ऑफ mv. नाउ अगर हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात करें इस पर्टिकुलर केस के लिए तो यहाँ पे जो मोमेंटम का चेंज आएगा इट विल बी p फाइनल माइनस p इनिशियल. तो वी कैन राइट इट del p विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ mv माइनस mv. तो ये माइनस साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो मोमेंटम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द स्ट्राइकिंग टू द डिस्क ये अपोजिट डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी मिल रही है. एंड वी नो दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ कि हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स माइनस del p डिवाइडेड बाय del t. ये फोर्स के बराबर होता है. तो यहाँ पे अभी जब हमने ये चेंज इन मोमेंटम निकाला ये हमने यहाँ पे एक बुलेट के लिए कैलकुलेट किया. तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर वन बुलेट चेंज इन मोमेंटम आएगा इट विल बी माइनस ऑफ 2mv. और अगर हम यहाँ पे 10 बुलेट्स के लिए देखेंगे तो दिस सिमिलर वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 10. ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 20 m इंटू v. तो जब हमारे पास जो बुलेट्स डिस्क के साथ स्ट्राइक करेंगे उस केस में जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी माइनस ऑफ del p. इसको हम लिख सकते हैं माइनस 20 m इंटू v डिवाइडेड बाई del t. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पर सेकेंड जो फायरिंग हो रही है उसकी बात की गई है. सो वी कैन राइट हियर जो टाइम आएगा इट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 20 m इंटू v डिवाइडेड बाई 1. और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हमने यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात की है नेगेटिव साइन हट जाएगा तो इट विल बी 20 m इंटू v. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्क की फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से हियर जो ये डिस्क है ये हमारे पास एयर में फ्लोट कर रहे हैं. फ्लोट करने का मतलब ये हो गया कि इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा दैट इज mg. कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है जो इस mg को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है. सो वी कैन से हियर सिंस डिस्क इज floating सो एक्सटर्नल जो हमारे पास फोर्स होगा ये mg को बैलेंस करेगा. और हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आई है इट इज 20 m इंटू v
विल बी इक्वल टू m इंटू जी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, हमें यहाँ पे जो बुलेट का मास दे रखा है इट इज 5 ग्राम इंटू वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ डिस्क इज 100 और जो जी है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें गिवन है। यानी हमारे पास जो सारे वैल्यूज है वो सीजीएस सिस्टम में गिवन है, इसलिए हमने जी की वैल्यू भी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ली। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और जो v है इसकी वैल्यू हो जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें वी कैन से हियर द वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट एट द time of impact is 980 centimeter per second. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.